नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी यूट्यूब क्लासेस में। आज हम देखो आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सवाल आता है जो बेसिकली 6 नंबर का होता है और जनरली उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको भुजा पूछी जाएगी। जैसे बी सी भुजा ये ठीक है, आधार है, और ए बी भुजा है, ये लंब है, और सी ए भुजा ये है क्या है, कर्ण है। तो इन भुजाओं की लंबाई आपसे पूछ सकता है 1 नंबर की। तो वो आप 1 नंबर के सवाल को आप कैसे करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि 1 नंबर में आप लॉन्ग सवाल की तरह लॉन्ग सवाल का मेथड नहीं यूज कर सकते, इसलिए आप सरल जो रास्ता है, सरल वे है, उसे आप यूज करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है 2 21 की। जैसे सबसे पहले ध्यान रखो, जितना छोटा कोण होगा, ठीक है, जितना छोटा कोण होगा उतनी छोटी उसकी भुजा होने वाली है। ठीक है, उतनी छोटी क्या होगी, उसकी भुजा होने वाली है। और जितना बड़ा कोण होगा उतनी ही उसकी भुजा भी बढ़ती जाएगी, मतलब उसके सामने वाली भुजा जो होगी उतनी बड़ी होगी। जैसे 30 अंशीय कोण है, इसके सामने वाली भुजा अगर मान लो x है, 30 अंश के सामने वाली भुजा अगर मान लो कितनी है, x है। 30 अंश के सामने वाली भुजा कितनी है, x है। तो 60 डिग्री के सामने वाली ये भुजा कितनी होगी, इस हिसाब से इसके आधार से हम देखेंगे। तो 60 अंश के सामने वाली भुजा होगी x अंडर रूट 3। कितनी होगी, x अंडर रूट 3। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा अगर हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2x। ठीक है, तो ये हमें ट्रिक ध्यान रखनी है। 30 अंश कोण के सामने वाली भुजा कितनी है, x होगी, और 60 अंश के सामने वाली भुजा कितनी होगी, x अंडर रूट 3, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कितनी होगी, 2x होगी। ठीक है, ये देखो, अगर कोण, सबसे पहले आपको कोण देखना है, ये 90 अंश होना चाहिए, ये 60 डिग्री होना चाहिए, और ये 30 डिग्री होना चाहिए, तभी ये तरीका आप तभी अप्लाई करें। ठीक है, अब ये नीचे लिख दे रहे हैं। 30 अंश के सामने वाली भुजा कितनी होगी, अगर x होगी तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, x अंडर रूट 3 हो जाएगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।